भारत के खेल से खिलवाड़ पर पाकिस्तान का एक्शन। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने तक एशिया कप में मजीद न खेलने का फैसला। टॉस से कबल मैच रेफरी ने दोनों कप्तानों को मुसाफिहा करने से मना किया। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाया। पीसीबी का मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, मैच रेफरी ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मेरे लिए वतन की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। भारतीय टीम के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इम्कान। पीसीबी ने भारतीय टीम के रवैये के खिलाफ आईसीसी और एमसीसी को खत लिख दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाकर खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। खेल में सियासत काबिल कबूल नहीं। कतर में अरब और इस्लामी सरबराही इजलास। वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक, तुर्की, ईरान, मिस्र और दीगर ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। अमीर कतर ने कहा, इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। तुर्की, इराक और मिस्र की भी इसराइली इक़दामात की मजम्मत। पाकिस्तान की अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, तकरीरों से आगे बढ़कर वाज़े रोड मैप देना होगा। अरब ममालिक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स पर बात कर चुके हैं। इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। फ़लस्तीनियों के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार हैं। सीपैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। शंघाई में तकरीब में खिताब में कहा कि सीपैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तनकीद करने वालों की बेबसी समझती हूँ। इन्हें बातें, दावे और गालियां देना आती हैं, लेकिन काम करना नहीं आता। काम करना आता भी हो तो बिस्तर से निकलना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है। पहली बार तनकीद इसलिए हो रही है कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही है। माजी में सैलाब आया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक लगाकर नीचे देखा और कहा कि ओहो, बहुत तबाही हुई। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे आज भी बंद। ट्रैफिक को शाह शम्स, शेरशाह और शुजाआबाद से मोड़ा जाने लगा। DGPDMA ने कहा, आइंदा 24 घंटों में सैलाबी पानी में कमी होगी। अलीपुर में तारीख का बदतरीन सैलाब, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। सिद्धपुर का तहसील अलीपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें डूबने से करोड़ों रुपए का नुकसान। लोधरा की तहसील कहरोड़ पका में दरियाए सतलुज से आने वाले रेले से तबाही। मुतअद्दिद देहात पानी में घिर गए। शहरियों की नकल मकानी। सदर आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। चीनी कारकुनान के लिए महफूज और साजगार माहौल की यकीन दहानी। थर में प्लांट के क़याम के लिए MOU पर भी दस्तखत। शरह सूद 11% बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद तीसरी बार 11% पर बरकरार रखी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलीपुर में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। हुक्काम ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने खवातीन और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी के अंदर ग्रोहबंदी मैंने नहीं की, कभी किसी की टांग नहीं खींची, साजिश नहीं की। सबसे ज्यादा तनकीद मुझ पर की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है। मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर 24 घंटे में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। कच्चे के 25 से जायद देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन की नकल मकानी।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अलीपुर में रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा सैलाब के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। वजीर आला मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा लोग आज भी बेयारो मददगार पड़े हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा तासुर दिया जाता है कि शहर में काम नहीं होता। हब केनाल और शहराए भुट्टो से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सियासत करें, आवाम को गुमराह ना करें। शुक्र है जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध का हिस्सा नहीं, मोटरवे सिंध में होती तो ऑपोजिशन वाले पहुंच चुके होते। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में डेंगू फैलने का खतरा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी, कहा बारिशों और सैलाब से डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए साजगार माहौल पैदा हो गया। 10 बड़े शहरों को ज्यादा खतरा लाहक।